हेलो एवरीवन और वेलकम टू लेट्स क्रैक कंपटीशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक कंपटीशन में स्वागत है। दोस्तों मैं राजेश। दोस्तों इस वीडियो सेशन में मैंने मिडिवल हिस्ट्री का जो सीरीज स्टार्ट किया था तो उसमें मैं दिल्ली सल्तनत देखा, दिल्ली सल्तनत पीरियड टूर देखा जो विजयनगर का बहमनी का साम्राज्य था। तो अब हम बात करेंगे मुग़ल पे आ गए हैं। इससे पहले भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन, जितने भी टॉपिक थे उसको मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं दोस्तों। तो अब हम सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो मिडेवल हिस्ट्री का और मुग़ल एम्परर है, मुग़ल साम्राज्य दोस्तों। तो चलिए उसी के आज ही पहला पार्ट है और इसके सारे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुके हैं उन सारे क्वेश्चंस को, और जो मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं और काफ़ी थ्योरेटिकल एंड कंसेप्चुअल है, उन सारे क्वेश्चंस को मैंने संग्रहित किया हुआ है दोस्तों। सो दोस्तों सब्सक्राइब माय चैनल लेट्स क्रैक कंपटीशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? लोधी वंश। तो ये जो है ना दिल्ली सल्तनत, देखो एक चीज़ दूसरे चीज़ से क्या है, रिलेटेड होती है, कनेक्टेड होती है। तो सबसे पहले दिल्ली सल्तनत आता है, इसके बाद बहमनी साम्राज्य। दक्षिण भारत की बात करें तो जो चालुक्य वो थे, विजयनगर का साम्राज्य हो गया, बहमनी साम्राज्य हो गया। तो दोस्तों ये जो है ना वो है। सो दोस्तों आपको पता, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इसका है कि 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। दोस्तों ये लिखा है कि बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? तो बाबर ने जो पानीपत के प्रथम युद्ध में एक ये पॉलिसी थी, मतलब उनके पास ना कुछ तोप थे, गोले थे, तो कुछ उन्होंने अपना स्ट्रैटेजी बनाया था। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में तुलिगमा नीति का प्रयोग किया गया था। और दोस्तों मेरे वीडियो बहुत शॉर्ट होते हैं, आप इसको पढ़ने के बाद आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला, ठीक है। किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई? पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था ना तो इसमें आपको पता है पानीपत का प्रथम बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जो लोदी वंश से था, ठीक है दोस्तों। तो किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए? किस खजाने का मुंह? अमीरों, खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526। अब देखो बात दोस्तों, बात करते हैं भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई गई थी शेर शाह सूरी ने। तो इसके बारे में जैसे जैसे आएगा हम स्टडी करते जाएंगे दोस्तों। एक्चुअली ये जो हावड़ा टू दिल्ली का रोड है ना, इसको ग्रैंड ट्रंक रोड बोलते हैं। इसने हुमायूं को हराया था, जो मुगल एम्परर है, मुगल साम्राज्य का था ना, तो उसको हराया था। तो ये है कि गुजरात विजय की यादगारों में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? गुजरात को विजय, बुलंद दरवाज़ा। ये जो बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था ये अकबर ने करवाया था। क्यों? क्योंकि जो गुजरात में उसने विजय की ना, तो उसकी खुशी में उसने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था दोस्तों। आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? आईने अकबरी, आईने अबुल फजल, ये कवि थे। मतलब जो अकबर था ना बहुत महान सम्राट था, तो उसके दरबार में बहुत सारे राजा, अमीर खुसरो, फिरोज, अबुल फजल, अब्दुल रशीद सब बैठते थे। तो अबुल फजल ने आईने अकबरी नाम का एक पुस्तक लिखी थी। पानीपत का दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? तो अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। अकबर और हेमू, ठीक है दोस्तों। तो अकबर और हेमू के बीच में हुई थी दोस्तों। अब है कि दीने इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो दीने इलाही नामक जो नया धर्म था वो अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। अकबर, दीने इलाही। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा, निम्नलिखित में से किस राज्य में से संबंधित थी? अहमदनगर से। जो प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका थी चांद बीबी जिसने बरार को, बरार एक राज्य था,
अकबर को सौंप दिया, मतलब एक तरह से अधिग्रहण कर लिया, सम्मिलित कर लिया। निम्नलिखित में किस राज्य से संबंधित थी? अहमदनगर से दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करेंगे मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? तो अकबर ने ही प्रारंभ किया था मनसबदारी। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? अकबर के दरबार में थे। ठीक है, क्योंकि उस टाइम क्या था ना दोस्तों, संगीत का एक विकास हो रहा था, मतलब समाज में रिवोल्यूशन हो रहे थे, चीज़ों बदल रही थी। जैसे महान उसमें बोला गया था कि महान क्या थे? तानसेन दरबार में एक महान अकबर। मुगल काल की राजधानी कौन सी थी? ऑब्वियसली मुगल काल की राजभाषा तो फारसी होती थी, तो फारसी में बात करते थे वो लोग। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाले मुगल सम्राट था अकबर था। किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? पानीपत की जो प्रथम बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो दिल्ली सल्तनत की जो शासन थी, उसके बीच जो युद्ध हुआ ना, तो पानीपत का प्रथम युद्ध मुगल साम्राज्य का नींव पड़ा था दोस्तों। मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा चरमोत्कर्ष पर पहुंची? जहांगीर जो था ना, चित्रकला से बहुत प्यार करता था, तो जहांगीर के टाइम में चित्रकला बहुत पराकाष्ठा पहुंची थी। निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? अबुल फजल ने लिखा था दोस्तों। ठीक है, तो ये बीरबल भी थे जो नवरत्न में थे, अब्दुल नबी खां थे, फैज़ थे। सो दोस्तों यही सब है। ठीक है, फिर इसके बाद है कि किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी डायरी में दिया था? तो बाबर ने किया था। किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं, फलों का विशद मतलब बृहद बहुत डिटेल वर्णन किया था? तो बाबर ने किया था। ठीक है, अब दोस्तों शेरशाह की महानता का घोतक क्या है? शेरशाह सूरी जता की महानता घोतक क्या? प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव सुधार के लिए जाना जाता है शेरशाह सूरी। हुमायूंनामा किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने। हुमायूंनामा जो है गुलबदन बेगम ने लिखा था। सो दोस्तों ये रहे टॉप 20 प्रश्न। तो हम अभी पहली सीरीज ये पार्ट 1 है। अब जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा, तो आप मुगल साम्राज्य से संबंधित क्वेश्चंस को। सो दोस्तों सब्सक्राइब माई चैनल। मेरे वीडियो बहुत शॉर्ट होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। दोस्तों आपको कुछ डाउट रहता है कि ये क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, कैसे क्या इसका, तो आप उसे गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं सर कि इस चीज़ का क्या एक्सप्लेनेशन होगा अगर आपको नहीं समझ में आता है सो। और दोस्तों मेरे वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि मेरे वीडियो टू द पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों सब्सक्राइब माई चैनल। लेट्स क्रैक कंपटीशन। थैंक यू वंस अगेन।